गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द लेयर्स, या फिर हम कह सकते हैं द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई थी? सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो थी क्रस्ट, देन मैंटल, उसके बाद क्या था आउटर कोर, एंड देन फाइनली क्या था इनर कोर। ठीक है, तो हमने ये समझा था कि जो भी अर्थ का जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब अर्थ के ऊपर की जो भी कवरिंग है, जो भी लेयर है, वो कोई एक ही परत नहीं है, कोई भी एक ही लेयर नहीं है। वो लेयर बहुत छोटी छोटी लेयर्स की पीसेस से मिलकर एक बड़ी लेयर बनी है। ठीक है, और वो जो छोटी छोटी लेयर्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से अटैच है, बिल्कुल ओवरलैपिंग करते हुए। ठीक है, या ऐसे हैं या कुछ ऐसे है। तो देखा जाए एक दूसरे से जो भी पीसेस हैं किसके, लेयर्स के, और वो एक दूसरे से किस तरह से अटैच है, ओवरलैपिंग वाले मैनर से अटैच है। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक न्यू पॉइंट है, जो भी छोटे छोटे पीसेस है ना, इन्हें बोला जाता है क्या, फ्रेगमेंट्स। और अगर हम और अच्छी तरह पढ़ाई करें तो क्या हो जाएगा, इन फ्रेगमेंट्स को क्या बोला जाएगा, प्लेट्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द crust layer is composed of many small plates. ठीक है, and these plates are arranged in a which type of manner, overlapped manner. ठीक है, तो अर्थक्वेक एक्चुअल में क्या होता है, कई बार जो प्लेट्स होती हैं ये कैसे होती है, काफ़ी मूव करती रहती हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है तो ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जैसे ये नीचे वाली प्लेट है तो क्या वो नीचे प्लेट कुछ ऐसे ऐसे मतलब अंदर की तरफ धंसती चली जाती है, ये ऊपर है तो क्या वो ये अंदर की तरफ धंसती चली जाती है। इसी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक यही मतलब इसी वजह से आ जाता है। ठीक, यही होता है। जब भी हम देखते हैं भूकंप आता है तो क्या होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, या लैंड जो ज़मीन है क्या होता है, थोड़ी सी क्रैक होने लगती है बीच से। तो क्रैक होने का क्या मतलब है, पहले तो लेयर ऐसी थी, सही थी, बट क्या हुआ, किसी भी वजह से ये नीचे नीचे जाती हुई तो क्या हुआ, मतलब एक तरह से एक होल जैसा होने लगता है, जगह जगह क्रैक आने लगता है। ठीक है, तो यही हो गया अर्थक्वेक। उसके बाद हमें एक पॉइंट ये समझना है क्या, a plate goes under another due to collision and it causes disturbance in earth crust. एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, प्लेट्स होती है, प्लेट्स तो जानते हैं, या चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए, प्लेट क्या प्लेट्स होती है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, इसमें लिख लेंगे small pieces of layers or small fragments of Earth's crust is called plates. ठीक है, समझ में आ गया, स्मॉल पीसेस ऑफ लेयर्स और स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हम एक पॉइंट इसी के आगे लिखते हैं, एक काम करते हैं, आप लोग जब डेफिनेशन लिख लेंगे ना, इसके बाद इसी में नीचे एक न्यू पॉइंट बना के लिखेंगे क्या, a plate goes under another plate किस वजह से, एक दूसरे के नीचे जाती प्लेट ड्यू टू कोलिजन, टकराना। ठीक है, ड्यू टू कोलिजन इट कॉजेज, क्या होता है इस वजह से, इट कॉजेज disturbance in Earth's crust. It causes disturbances in Earth's crust.
ठीक है, तो ये हो गया प्लेट्स के अंदर की बात, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख दिया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेते हैं पहले। अर्थक्वेक मतलब जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किस वजह से आता है, तो इसका क्या पॉइंट हो जाएगा, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, अर्थक्वेक किस वजह से होता है, इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर वीक जोन्स। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर कोई प्लेट है, जैसे हमें पता है कि प्लेट्स आपस में एक दूसरे से किस तरह से लिंक रहती हैं, ओवरलैपिंग वाले मैनर से, एक ऊपर होगा तो दूसरी कैसी होगी, उसके नीचे होगा। ठीक है, अगर देखते हैं क्या है, कोई प्लेट है एक दूसरे से किस तरह से लिंक हो सकती है, तो क्या होगा, जो ऐसे प्लेसेस, ऐसी सिटीज़, ऐसी कंट्रीज वहाँ भी यहाँ पे बिल्कुल एंड में होंगी। ठीक है, तो क्या लगता है यहाँ पर भी कोई और प्लेट्स होगी। ठीक है, तो क्या लगता है प्लेट्स के फ्री एंड्स पर, जैसे एक वन प्लेट है, टू और ये थ्री है ना, तो ये तीनों प्लेट्स की जो एंड्स हैं, ये एंड्स पोर्शन में जो भी जगह होगी, जो भी सिटी होगी, जो भी प्लेस होगी, वो कैसी होगी, इसमें काफ़ी चांसेस होंगे अर्थक्वेक आने के। क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कोई सिटी है तो अगर मान लो कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, ये लेयर ये वाली जो प्लेट है इसके अंदर आने लगेगी, तो इसमें कम थोड़ा डैमेज होगा, बट सबसे पहले जो डैमेज होगा वो होगा ये प्लेट्स के फ्री एंड्स पे। तो इन्हीं फ्री एंड्स को क्या बोला जाता है, वीक जोन्स बोल सकते हैं, सिस्मिक बोल सकते हैं और फॉल्ट जोन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट है प्लेट्स के ही नीचे आप लोग एक और पॉइंट लिखेंगे क्या, अच्छा एक काम कीजिए, सबसे पहले हेडिंग में लिखते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, क्या रीजन है। ठीक है, स्टार बना के कॉज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर पूरा तो लिखेंगे अर्थक्वेक, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप लिखेंगे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इज caused by, earthquake is caused by the movement of plates, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। फुल स्टॉप। उसके बाद क्या, द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब क्या, प्लेट्स की वही जो लास्ट वाले एंड्स थे वो काफ़ी सेंसिटिव होंगे, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर वीक जोन्स, weak zones, ठीक है, are weak zones and are called, क्या बोल सकते हैं इसको, seismic, seismic बोल सकते हैं, और एक और क्या नाम है, fault zones, फॉल्ट जोन्स कह सकते हैं। ठीक है, फॉल्ट जोन्स, फुल स्टॉप। फिर एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर बात करें इंडिया में तो क्या हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर कहाँ प्रेजेंट है, फॉल्ट जोन्स में ही प्रेजेंट है कश्मीर। और फिर कह सकते हैं रन ऑफ कच्छ, ये कहाँ है, गुजरात में है। और ये दो प्लेसेस ऐसी हैं जो कैसी हैं इंडिया में फॉल्ट जोन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और भी होंगी बट हमें दो एग्जाम्पल्स इनफ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट है, क्या, कोई भी अर्थक्वेक जब आता है तो वो
कितने पावर का है, कितने पावरफुल है, तो हम उसे एक स्केल होता है उससे मेजर करते हैं, उसका क्या नाम होता है, रिचर स्केल। ठीक है, रिचर स्केल। कॉजेस वाले में एक और पॉइंट हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, पावर ऑफ एन अर्थ, द पावर ऑफ एन अर्थ, sorry, the power of an earthquake. The power of an earthquake is या measured का से अच्छा एक वर्ड क्या है, एक्सप्रेस्ड। कैसे हम दिखा सकते हैं, is expressed in या by the with scale रिचर स्केल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।